नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। हाय होप यू आप सभी ठीक होंगे। और आज अपन लेके आए हैं मध्य प्रदेश प्रीवियस ईयर की ये तीसरी क्लास। इससे पहले दो क्लास और आ चुकी हैं। इनकी लिंक अपन को नीचे मिल जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। चलते हैं, आज की क्लास चालू करते हैं। और आज पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म काल में सबसे अधिक दैनिक तापमान परिवर्तन किस क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का दैनिक तापमान परिवर्तन किस क्षेत्र में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मंडला, जबलपुर नहीं, ग्वालियर, दतिया, ठीक, बी ऑप्शन। देखो क्या होता है कि मध्य प्रदेश के जो उत्तरी भाग है, जिसमें शिवपुरी, दतिया, गुना, ग्वालियर क्षेत्र आते हैं, यहाँ पे क्या पाई जाती है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है, एक तो गर्मियों में अत्यधिक गर्मी होती है, सर्दियों में अत्यधिक सर्दी होती है। ठीक है, तापांतर भी यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, गर्मियों के टाइम पर दिन में क्या होता है कि साफ आसमान होता है, कम आर्द्रता वाला क्षेत्र होता है, तो यहाँ पे दिन का तापमान 40 से 35 डिग्री बढ़ जाता है। ठीक, और वहीं रात के समय विकिरण के कारण यहाँ पे क्या होता है, तापमान गिर जाता है। इससे दैनिक तापमान परिवर्तन अत्यधिक पाया जाता है। तो कहाँ पे पाया जाता है, जिले की पूछा गया है, तो जिला कौन सा है, ग्वालियर और दतिया। ठीक, उत्तरी मध्य प्रदेश के भूभाग में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1952 में भोपाल विधानसभा में कितने सदस्य शामिल हुए। ठीक है, देखो, तो इसमें कितने सदस्य हुए थे, 30 सदस्य हुए थे। पहला चुनाव हुआ था, ठीक, 1952। इसमें क्या होता है कि 30 निर्वाचन क्षेत्र थे, उसमें से 16 एक सदस्य ही निर्वाचन क्षेत्र था, एक सदस्य ही। ठीक, और 7 क्या थे यहाँ पे, द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से। ठीक, सदस्य ही। टोटल कितने हुए, 16 प्लस 14, 30 निर्वाचन क्षेत्र थे। ठीक, इसमें क्या हुआ था कि इनमें से 23 सामान्य थे, और शेष को किसके किसके लिए चुना गया था, शेष चुन के आए थे SC ST क्षेत्र से। ठीक, SC ST से। ठीक, जो चुनाव हुए थे उनमें से 30 में से 25 सीटें जीत करके कौन आए थे, कौन वो आई थी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। ठीक, कांग्रेस पार्टी जीत के आई थी, और शंकर दयाल शर्मा को यहाँ पर क्या बनाया गया था, मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक, तो इसका सही आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन। कितने निर्वाचन थे, 30। ठीक, मध्य प्रदेश में लोक रंजन महोत्सव में लोक नृत्यों की प्रस्तुति किस बात का प्रतीक है। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, एक राजनीतिक वक्तव्य नहीं, एक सांस्कृतिक मंच और आस्था की अभिव्यक्ति, एक व्यावसायिक आयोजन, एक खेल प्रतियोगिता। ठीक, कहिराव नृत्य समारोह का अपन ने सांस्कृतिक मंच के बारे में पढ़ा था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक सांस्कृतिक मंच और आस्था की अभिव्यक्ति। देखो, जो कहिराव का नृत्य समारोह होता है वो क्या करता है, सामाजिक सांस्कृतिक मंच उपलब्ध कराता है, और आस्था की अभिव्यक्ति होता है। यहाँ पे क्या होता है, सांस्कृतिक नृत्य होते हैं परंपरागत तरीके से, और अपने देवी देवताओं के को मनाने के लिए ये नृत्य करते हैं। ठीक, तो ये कैसे संबंध है, एक सांस्कृतिक नृत्य नृत्य है और आस्था की अभिव्यक्ति प्रदर्शित करता है। ठीक, और खैराव नृत्य समारोह के बारे में अपन ने पढ़ा था, 7 दिवसीय समारोह होता है, फरवरी के महीने में होता है, 20 तारीख से 27 तारीख तक। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला कोल जनजाति का प्रमुख केंद्र नहीं है। तो प्रमुख केंद्र कौन सा जिला नहीं है, रीवा, सतना, उज्जैन और शहडोल। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नहीं है। ठीक, तो इसमें से उज्जैन जिला नहीं है, क्योंकि रीवा प्रमुख केंद्र है कोल जनजाति। ठीक, कोल जनजाति रीवा, शहडोल, सिवनी में पाई जाती है। बल्कि मध्य प्रदेश कौन सी जनजाति का प्रमुख केंद्र हो सकता है, तो भील और भारिया का। ठीक, मालवा अंचल में भील जनजाति पाई जाती है। ठीक, भील और भालिया का पाई जाती है उज्जैन में। बाकी जो कोल जनजाति के संबंध कहाँ से है, रीवा
संबंध है, ठीक है। रीवा संबल संभाग में जबलपुर तक कुल जनजाति पाई जाती है। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में उत्तरी और मध्य भागों में इनमें से किन बोलियों के संयोग या कॉम्बिनेशन के एक साथ मिलने की सबसे अधिक संभावना है? चलिए इसका आंसर क्या हो सकता है, जवाब दिए। तो पहला है निमाड़ी और मालवी। कौन से भूभाग में? उत्तरी और मध्य भाग में, ठीक। बघेली और मालवी नहीं, बुंदेली और बघेली, कोरकू और साटिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक, बुंदेली और बघेली। कैसे होता है ये देखो, जो बुंदेली और बघेली है ये उत्तर में, उत्तर भाग में भी और दक्षिण में नरसिंहपुर तक बोली जाती है, ठीक। निमाड़, निमाड़ ये मालवा से नीचे बोला जाता है, निमाड़ क्षेत्र, ठीक है, खंडवा, खंडवा खरगोन में, ठीक, खंडवा खरगोन एरिया में निमाड़ बोली जाती है। मालवा इंदौर उज्जैन, ठीक, इंदौर उज्जैन धार एरिया कहीं में आता है, मालवा बोली बोलते हैं, ठीक। बघेली, बघेली ज़्यादातर उत्तर में, जैसे कि रीवा सतना, रीवा सतना डिस्ट्रिक्ट उत्तर में। और मालवी, मालवी बता ही दिया, ठीक। बुंदेली और बघेली, बुंदेली क्या होता है? उत्तर में बोली जाती है। उत्तर में बुंदेली में देखो छतरपुर, छतरपुर, दतिया, दतिया, सागर, सागर से लेकर नरसिंहपुर तक, ठीक। और मध्य में, उत्तर में बघेली भी बोली जाती है, बुंदेली बोली जाती है, ठीक। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलते हैं अगली। कोरकू बोली कोरकू जनजाति द्वारा बोली जाती है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित जोहिला मध्यम सिंचाई परियोजना किस नदी घाटी के अंतर्गत आती है? चलो इसका जवाब दो। जोहिला, बताइए। गोदावरी, गंगा, नर्मदा, ताप्ती। तो आप सभी को पता है जो जोहिला है नदी, जोहिला मध्यम सिंचाई परियोजना है वो कहाँ पे है? तो जोहिला मध्यम सिंचाई परियोजना है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, ठीक। और ये कहाँ पे है, ये क्या है? तो जोहिला है। देखो जोहिला किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आएगी? तो जोहिला किसकी सहायक नदी है? ये है सोन नदी की, ठीक। और आप सभी को पता है सोन नदी किसकी सहायक है? वो है गंगा की, ठीक। बिहार में गंगा से मिल जाती है सोन नदी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गंगा नदी, ठीक। मध्यम सिंचाई परियोजना किस नदी के अंतर्गत आती है? गंगा के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बराक क्षेत्र वर्तमान में भारत के किस राज्य का हिस्सा है? वर्तमान में किस राज्य का हिस्सा है? तुम्हें पता होगा कि मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था 1956 में, तो बरार का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में है और कुछ क्या है, जो मराठी भाषी थे, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ था वो भाषा के आधार पर हुआ था, ठीक। तो उसको तब बॉम्बे प्रेसिडेंस में शामिल कर दिया था। तो बरार का जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है वर्तमान में? महाराष्ट्र, ठीक। महाराष्ट्र का जो शासन चलता था यहाँ पे वो किसका चलता था? तो यहाँ पे महाराष्ट्र में जो शासन चलता था वो किसका चलता था? वो चलता था, किसका चलता था? हैदराबाद के निजाम का, ठीक। महाराष्ट्र में जो शासन चलता था वो किसका चलता था? हैदराबाद, हैदराबाद के निजाम का शासन था, निजाम का, ठीक, निजाम का शासन था। पर क्या हुआ था 1903 में इन्होंने संधि करके जो बरार क्षेत्र था उसको लीज पर दे दिया था, ठीक। तो सेंटर प्रोविंस और बरार एक ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र थे, ठीक। बाद में क्या हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग में इन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंस में शामिल कर दिया था। और 1960 में जब अधिनियम आया था बॉम्बे प्रेसिडेंट गठन का, तो ये महाराष्ट्र राज्य का भाग है वर्तमान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पीर बुदन मेले की अनुमानित आयु क्या है? तो मध्य प्रदेश में पूर्व बुदन मेले की अनुमानित आयु क्या है? तो ये है लगभग 250 साल पुराना है। ये देखो कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है
मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ठीक, मध्य प्रदेश के कहाँ पर लगता है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ठीक, और कब लगता है? ये लगभग सितंबर के महीने में लगता है। ठीक है, सितंबर के महीने में लगता है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में लगता है। और क्या यहाँ पर दरगाह है पीर बुदन जी की, उस पर ये मेला का आयोजन होता है, 250 साल पुराना है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश की कौन सी हस्ती पुरातत्व और कला के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। पुरातत्व और कला के क्षेत्र में। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर विष्णु श्रीधर बांकरकर महोदय जी। ठीक, क्योंकि ये सबसे बड़े पुरातात्विक तात्विक थे। ठीक, इन्होंने क्या किया था 1957 में? ठीक, ये क्या थे? सबसे बड़े पुरातात्विक थे, और इन्होंने भीमबेटका गुफाओं की क्या की थी? भीमबेटका बेटका गुफाओं की क्या की थी? खोज की थी। ठीक है, कब की थी? 1957 में। भीमबेटका गुफाएं वो कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, मध्य प्रदेश के कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के कहाँ पे है ये? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और इन्हें 1975 में क्या दिया गया था? पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1975 में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में संजा उत्सव के 18वें दिन का क्या महत्व है? ठीक, बताइए इसका। 18वें दिन क्या होता है? उपवास का दिन, नए वर्ष की शुरुआत, संजा की विदाई, फसल की शुरुआत। नहीं, देखो, जो संजा नृत्य होता है, संजा फेस्टिवल, वो क्या पे? मालवा अंचल में पाया जाता है। ठीक, मालवा अंचल का ये क्या है? त्योहार है। ठीक है, फेस्टिवल है। इसमें कुंवारी कन्या क्या होती हैं? गोबर और फूल से दीवारों पर क्या बनाती हैं? चित्र बनाती हैं। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है? ये नई फसल के आगमन पर मनाया जाता है। और 18वें दिन क्या होता है इसका? इसकी संजा की क्या होती है? विदाई होती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का 18वें दिन क्या होता है? ये अनुष्ठान खत्म हो जाता है, और इसकी संजा की क्या हो जाती है? विदाई हो जाती है। ठीक है, इसमें लड़कियां क्या करती हैं? गोबर और फूल से दीवारों पर चित्र बनाती हैं, और वहाँ पे गायन बायन करती हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भोपाल में ऊपरी और निचली झीलों को सामूहिक रूप से क्या नाम दिया जाता है? बताइए। ट्विन लेक्स, भोज झीलें, राजा भोज जलाशय, या भोज आर्द्रभूमि। बताओ क्या है इसका आंसर? ठीक, तो इनको बोला जाता है भोज आर्द्रभूमि। देखो, जो दो झीलें पाई जाती हैं भोपाल में, ऊपरी और निचली, इसको छोटा तालाब और बड़ा तालाब। जो बड़ा तालाब था उसकी जो स्थापना थी वो 11वीं सदी में परमार वंश के राजा भोज ने करवाई थी। ठीक है, राजा भोज ने करवाई थी। ठीक, और जो दूसरी जो छोटी वाली है उसको क्या नवाब हयात मोहम्मद के एक मंत्री थे, उन्होंने करवाया था 1794 में। ठीक, इसका छोटी झील का निर्माण कराया था हयात मोहम्मद मोहम्मद ठीक है, के मंत्री ने करवाया था। ठीक, मंत्री ने इसका निर्माण करवाया था। और इन्हें राष्ट्रीय महत्व की याद भूमि में कब शामिल किया गया? तो ये किया गया है वर्ष 2002 में। ठीक, राष्ट्रीय महत्व की याद भूमि में इनको क्या किया गया है? शामिल किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कपिल धारा मुख्य रूप से किस महान व्यक्ति से संबंधित है? तो बताइए किस महान व्यक्ति से संबंधित है कपिल धारा? ऋषि वाल्मीकि, संत कपिल, आदि शंकराचार्य, या भगवान विष्णु से? बताओ किससे संबंधित है? तो ये कहाँ पे है? ये है संत कपिल से संबंधित है। ठीक, कपिल धारा अनूपपुर जिले के, ठीक है, अनूपपुर जिले के, ठीक है, अमरकंटक में, ठीक, जो नर्मदा नदी निकलती है उस पर ये
पहला जलप्रपात है, ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कहाँ, किस के लिए इम्पोर्टेंट है? संत कपिल के लिए, ठीक है, उनके नाम पे इसका धारा का नाम क्या रखा गया है? कपिल धारा रखा गया है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और भी नर्मदा नदी पे झरने हैं, लेकिन ये क्या है? पहला झरना है, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राजघाट बांध की लंबाई कितनी है? बताओ। ठीक, तो कितना है? इसकी जो लंबाई है वो कितनी? 11,200 मीटर है, ठीक है। कितनी है लंबाई इसकी? 11,200 मीटर है। कपिल धारा के बारे में, राय घाट के बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। राय घाट डैम ये कहाँ पे है? बेतवा नदी पे है, ठीक, बेतवा नदी पे है। और इस बांध को और कैसे नाम से है? रानी लक्ष्मीबाई अंतर्राज्यीय परियोजना, ठीक है, मध्य प्रदेश के दतिया और ललितपुर के बीच में है, ठीक है। और जिसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? 45 मेगावाट है, ठीक है, मेगावाट है। यहाँ पे 15-15 वाट की 3 टरबाइन लगी हुई हैं, ठीक। और इसकी जो लंबाई वो कितनी है? 11,200 मीटर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को अपन पहले भी देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी जोड़ी अमरकंटक पठार से निकलती है? ठीक है, बेतवा और यमुना नहीं। देखो, जो बेतवा नदी है वो कहाँ से निकलती है? बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के, ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ठीक, रायसेन से। यमुना कहाँ से निकलती है? तो यमुना कहाँ से नहीं, यमुनोत्री गंगा, ठीक है, यमुनोत्री से निकलती है। और कहाँ से? हिमनद से निकलती है। और कहाँ ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और केन नदी है वो कहाँ से निकलती है? कटनी से निकलती है, मध्य प्रदेश के कटनी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। और जो सोन नदी है, ठीक, चंबल नदी है, चंबल नदी, चंबल नदी को अपन देखते हैं, जो कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में इंदौर के पास, कहाँ से? महू से, ठीक, महू के पास में एक जगह है जाना पाव, ठीक है, जाना पाव, पहाड़ी से होकर निकलती है, ठीक। कौन सी? चंबल नदी। नर्मदा और सोन नदी, ठीक है, ये जोड़ी क्या है? सही। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा और सोन नदी। नर्मदा सबसे बड़ी बहने वाली, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहने वाली नदी है, ठीक है, जीवन दायिनी कहते हैं। और जिसकी जो मध्य प्रदेश में लंबाई है वो कितनी? 1,077 किलोमीटर है, ठीक, मध्य प्रदेश में बहती है इतनी। तो इसका सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन, नर्मदा और सोन, जो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, ठीक। इसके बाद में दो नदी हैं, देनवा और तवा। जो देनवा है वो कहाँ से? पचमढ़ी से निकलती है। और तवा नदी है वो कहाँ से निकलती है? अपने बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ठीक है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ठीक है। देनवा है वो पचमढ़ी से निकलती है, धूपगढ़ के पास में, पचमढ़ी से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कर्मा और सैला, सैली नृत्य नहीं, वो सैला नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ठीक, तो यह बैगा, कुओक, गौंड या भील। तो इसका सही आंसर बताओ। ठीक, तो ये है गौंड जनजाति, ठीक। गौंड और बैगाओं में प्रमुख नृत्य कर्मा और सैला, ठीक। गौंड और बैगा जनजाति के द्वारा ही पाई जाती है, लेकिन इसका जो ऑप्शन मांगना था वो कौन? गौंड है। ये कब मध्य प्रदेश गौंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है? और नई फसल के आगमन पर ये नृत्य किया जाता है, ठीक है, नई फसल के जो कर्म नृत्य वो नई फसल के आगमन पर इसका आयोजन किया जाता है, ठीक। कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? गौंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नई फसल के अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसका क्या आयोजन किया जाता है। आई आपको ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। और आज अपन ख़त्म करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट उसमें। देखो, हमारा एक एप्लीकेशन है, शिक्षा एप्लीकेशन, बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट। आप इसे प्ले स्टोर से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डली हुई है। यहाँ पे आपको देखो बड़ी सस्ती एमपी पुलिस टेट सीरीज स्कोर बूस्टर बूस्टर ये टेट सीरीज होने वाली है। ये बलराम सर की अगुवाई में, मतलब उनकी टीम द्वारा तैयार की गई है।
बहुत ही शानदार टेस्ट इसमें रखे गए हैं, जिससे फाइनली सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। या आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आपकी सब्जेक्ट पॉलिटी है या जियोग्राफी है, तो आप मात्र 21 रुपये में ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, अगर आप मध्य प्रदेश पीएससी की या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक टेस्ट सीरीज है यहाँ पे। ठीक है, मात्र 55 रुपये में ये टेस्ट सीरीज है, और इसमें टोटल 55 टेस्ट रखे गए हैं। ठीक, आप 39 रुपये की, सॉरी, 55 टेस्ट रखे गए हैं। ठीक, और पहला इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही निःशुल्क है। एक बार ऐप पे जाकर लॉग करें और एक टेस्ट दे करके देखें। ये बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज बनाई गई है, तो आप ज़रूर इसे ज्वाइन करें अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज